सतगुरु कबीर साहब उच्च कोटि के संत थे। उसका जोड़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। वे उच्च कोटि के संत तो माने जाते ही हैं, साथ साथ में उसको बहुत बड़ा कवि भी कहा जाता है। उसके समान कोई कवि नहीं हुए, और कवि ही नहीं, वे बहुत बड़े योगी भी हुए कहा जाता है। उसके समान कोई योगी नहीं हुए। समाज सुधारक कहा जाता है। उसकी वाणी में आत्मज्ञान के साथ साथ सामाजिक सुधार, समाज में कैसे सुधार लाए, भी उसकी वाणी में मिलता है। भाईचारे की बात आती है, एकता प्रेम की बात आती है। और गजलों में जो गजल चलता है ना, उसको प्रथम गजल कार माना जाता है। प्रथम गजलकार उसको माना जाता है। तो इस प्रकार से सदु कबीर साहब सभी ओर से बड़े प्रसिद्ध महापुरुष हुए। और इतना ही नहीं, उसके प्रसिद्धि का एक और कारण आता है। कौन सा? उलटवासी। कबीर साहब जितना उलटवासी कहे हैं, और ऐसे ही नहीं, ज्ञान भरी उलटवासी, ये भी उसके बहुत बड़े प्रसिद्धि का कारण है। मैंने शुरू में बताया कि वे संत है, पूर्ण संत है अपने आप में, लेकिन उसके साथ साथ और तमाम योग्यताएं, कहने की उसकी शैली। इसलिए किसी विद्वान ने कहा है कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। यानी भाषा को वह जैसे चाहते थे वैसे बना लेते थे, और वैसा ही वह बन जाता था, बनना पड़ता था। बहुत से शब्द है उसके प्रमाणित रचना है, आप सबको पता होगा, बीजक। बीजक उसके प्रमाणित रचना है। प्रमाणित रचना इसलिए है क्योंकि उससे ये पता चलता है कि कबीर साहब ने ही इसकी रचना किए हैं। कबीर साहब ने ही बोले हैं। कहीं कबीर पुकार के उसमें बारंबार आता है। हालांकि बहुत से भजन लोग बनाते हैं और अंत में छाप लगा देते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, तो लोग कबीर साहब की भजन मान लेते हैं। लेकिन बीजक उसका प्रमाणित रचना माना जाता है। बीजक का अर्थ आप सब समझते होंगे। बीजक, कबीर साहब ने कहा है, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। बीजक बित, पहले क्या है, बैंक वगैरह नहीं होता था, तो लोग अपने धन दौलत, जो पूंजी होती थी, जेवर गहने के रूप में, सोने चांदी डायमंड के रूप में, तो उसको लोग घड़े में डाल करके जमीन के अंदर गाड़ देते थे। तो ऐसे लोग छुपाते थे। आजकल तो लोग छुपाना जान गए, बैंकों में डाल देते हैं, लाकर है। आजकल तो विदेशों में डाल देते हैं दूसरे के नाम पर। काला धन जिसको कहते हैं, काला धन, बड़े बड़े लोग यहाँ की संपत्ति को दूसरे देश में जमा कर देते हैं, उसको कहते हैं काला धन, जिसको गवर्नमेंट आजकल सफेद करने में लगे हुए हैं, है ना। लोग यहाँ से चोरी करके दूसरे देश में छुपा दे रहे हैं, काला धन उसको कहते हैं। लेकिन भारत सरकार या मोदी सरकार उसको लाने में लगे हुए हैं, सफेद करने में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और आती है, सरकार काला धन को सफेद करने के लिए अभियान तो चला रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन क्या
आपके काले मन को सफेद करने के लिए कोई सरकार कोई ऐसा अभियान चला रहा है? कोई ऐसे चीज खोज कर रहे हैं कि आपके काले मन को सफेद कर दे? नहीं कर रहे हैं। ये काम कौन कर रहे हैं? संत लोग कर रहे हैं, संत गुरु लोग कर रहे हैं, सज्जन लोग कर रहे हैं, अच्छे लोग कर रहे हैं कि हमारा काला मन कैसे सफेद हो। दुनिया में और कोई नहीं काम कर सकता है काले मन को सफेद कर दे। इस संत गुरु लोग ही हैं जो सद्ग्रंथ के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से, अपनी रहनी गहनी के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अपने काले मन को कैसे सफेद करें। बीजक वित्त बतावे। तो मैं कह रहा था कि पहले ऐसा कोई बैंक नहीं हुआ करता था, तो लोग उसको अपने कीमती चीजों को घड़े में गाड़ करके किसी कागज में लिख करके उसको छुपा के रखते थे या अपने निकट के लोगों को बता देते थे। तो जो कबीर साहब का बीजक है वह गुप्त धन को बताता है। बीजक वित्त बतावे जो धन गुप्ता होए। जैसे लोग छुपा करके रखते थे और सांकेतिक चिन्ह के माध्यम से जानते थे। कहा जाता है कि एक सेठ था, तो उसने अपना जो हीरा मोती सोना चांदी जो भी रहा उसको घड़े में डाल करके रख दिए थे और एक संकेत लिख दिया था कि पूर्णिमा के दिन चांद उगता है, पूर्णिमा के दिन मंदिर के 65 फीट की ऊंचाई पर रखा गया है। तो वो सेठ तो मर गया। उसके बच्चों को पता चला बाद में कि भाई ये सांकेतिक चिन्ह मिला हुआ है कि पूर्णिमा के दिन 65 फीट की ऊंचाई पर ये जो कीमती चीजें हैं रखा गया है। तो क्या किया उसने, उसके बच्चों ने सांकेतिक चिन्ह को समझा नहीं और जो पूर्णिमा के दिन 64 फीट की जो ऊंचाई मंदिर थी उसके कलश को ही तोड़ डाले। कलश को तोड़ डाले, नहीं मिला। मंदिर को तोड़ डाले, नहीं मिला। लेकिन उन लोगों ने आखिर क्या चीज है, आखिर क्या कहना चाहता है, ऐसे ही लगा रहा। तो एक संत मिल गए, तो संत को सांकेतिक चिन्ह दिखाते हैं कि हमारे पिताजी ने जाते समय ये चीज छोड़ गए थे। संत ने देखा कि इसमें लिखा है पूर्णिमा के दिन 65 फीट की ऊंचाई पर मंदिर की कलश रखा गया है। तो कलश तो टूट गया था। तो उसने कहा कि फिर इसको 65 फीट की ऊंचाई तक उठाया जाए। तो फिर उतना ही ऊंचा उठाया गया। अब फिर जब पूर्णिमा के दिन आया तो जहां उसकी परछाई पड़ी, उस मंदिर की कलश की पूर्णिमा के दिन जहां उसकी परछाई पड़ी, वहां पर संत ने कहा कि इस जगह को खोदा जाए। तो वहां पर खोदा तो वो जो धन गाड़ के रखे थे वह घड़ा मिल गया। तो कैसे इस सांकेतिक चिन्ह के माध्यम से वह जो कीमती चीजें थी उसका पता हमें चल गया। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब की बीजक गुप्त धन को बताता है। बीजक वित्त बतावे जो धन गुप्ता होए। जो धन गुप्त है कहाँ? शरीर के अंदर ही, बाहर नहीं, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर जो गुप्त धन है, जो असली हमारी संपत्ति है, उसको बताते हैं कबीर साहब। ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। वो ऐसे गुप्त धन को बताते हैं जिसे सामान्य लोग या विवेकी नहीं है या पारखी नहीं है। कबीर साहब के मत में एक पारख शब्द चलता है। पारख, पारख यानी ज्ञान, पारखी
अनेक ज्ञान के परख करने वाला, ज्ञान को परखने वाला, चीजों का निर्णय करने वाला। जड़ और चेतन का निर्णय कौन करते हैं? जड़ और चेतन का निर्णय ये मनुष्य करते हैं, यानी चेतन करते हैं। चेतन में वो गुण है और किसी में नहीं है। एक जड़ जगत है और एक चेतन जगत। चेतन कौन है? जड़ तो आप देख ही रहे हैं। और चेतन कौन है? चेतने वाला, जानने वाला, जो बोलता है, जो सुनता है, जो कहता है, जो मैं कहता है, वह है चेतन, जिसको जीव कहते हैं। तो जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, भाषा है। तो जानने वाला को जीव, वही सबका परखने वाला है, वही सबका निर्णय करता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है। वह है चेतन। लेकिन सबका निर्णय वह जानता तो है, लेकिन संस्कार आदत वश वह लाचार है, सही निर्णय नहीं कर पाता है। इसलिए किसका संग करना पड़ता है? पारखियों का संग करना पड़ता है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। भूल की औसत पारख में है, इसलिए पारखियों का संग करना पड़ता है। इसलिए इस मंच से कहा जाता है कि जो बोल रहे हैं उस पर भी परखो, उस पर भी विवेक करो। बोल रहे हैं तो सही है मत समझो, उस पर भी विवेक करना है। तो जो कबीर साहब के जो शब्द है वह गुप्त धन को बताता है। वह गुप्त धन क्या है? वह है अपनी आत्मा, जीव, चेतन, उसको परख करते हैं। अब इसी को न जानने की वजह से आदमी बाहर सुख को, शांति को बाहर खोजता रहता है। और जो अपने आप को जान जाता है वह अपने आप में मस्त हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को बीजक पढ़ना चाहिए, बीजक समझना चाहिए। अन्य ग्रंथ भी पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बीजक पढ़ने से सारा भ्रम मिटने वाला है। इसलिए बीजक सदगुरु कबीर साहब के प्रमाणित ग्रंथ है, उसको परखना है। मैं ये कह रहा था कि कबीर साहब बहुत से क्षेत्रों से प्रसिद्ध हुए हैं, जिसमें से एक उसका क्षेत्र आता है उलटवासी। उसके बीच बीच में उलटवासी है। कहने की शैली, उलटवासी मतलब जो उल्टा लगे, रहता है सीधा, समझ जाए तो सीधा लगता है, होता है सीधा, लेकिन बोलने में लगता है उल्टा। ये कबीर साहब की शैली है। लोगों के बोलने की शैली होती है ना, लोग बोलते हैं, ऐसे बोलता है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन मतलब चकमा देता है, चौकन्ना कर देते हैं, चौंका देता है। कबीर साहब ऐसे ही चौंका करके बोलने वाले, कहीं कहीं साफ साफ बोलते हैं, कहीं कहीं इतने प्रश्न पर प्रश्न उठाते हैं। ई मन बड़ा कि जही मन माना, ब्रह्म बड़ा कि ब्रह्म को जाना। जगह जगह तो प्रश्न पर प्रश्न उठाते हैं, कहीं कहीं साफ साफ बोलते हैं और कहीं कहीं उलटवासी बोलते हैं, श्रोताओं को चौकन्ना कर देते हैं। जैसे एक उलटवासी कहूं, आगे आगे दौ जरे पाछे हरियर होय, बलिहारी वह वृक्ष की जड़ काटे फल होय। उदाहरण भी देते हैं कबीर साहब के। एक और विशेषता, कुछ भी बोलते हैं तो उदाहरण देते हैं। उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है और बहुत अंश में बात प्रमाणित भी हो जाती है, इसलिए उदाहरण देते हैं। कबीर साहब अक्सर उदाहरण देते हैं, इस शाखे में भी उदाहरण देते हैं। आगे आगे दौ जरे, आगे आगे आग लगी हुई है, आग जलती जा रही है, और पाछे हरिहर होए, और साहब कहते हैं पीछे हरा भरा होता जा रहा है। बलिहारी वह वृक्ष की, उस वृक्ष की प्रशंसनीय है, बलिहारी है, जड़ काटे फल होए। जड़ को काट दो तो हरा भरा हो जाता है, फल मिलता है।
अब आप सोचिए, किसी वृक्ष के जड़ को काट देंगे तो क्या होगा? हरा भरा रहेगा? फूल फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब जानते हैं। लेकिन कबीर साहब ऐसे ही कहते हैं, ये उसकी उलटवासी है। सीधा सीधा अर्थ लगाएंगे तो प्रकृति विरुद्ध बात हो जाएगी। प्रकृति में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये रूपक है, अलंकार में कहते हैं, श्रोताओं को एक चौकन्ना करते हैं कि लोगों के मन में जिज्ञासा उठे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। एक मन में जिज्ञासा उठती ना, जब कोई ऐसी बात रख दो, सोचनी बात रख दो, तो एक मन में जिज्ञासा उठती है कि अरे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने वाला है, आखिर क्या प्रमाणित करना चाहते हैं। कबीर साहब वही बात रखते हैं, अपने श्रोताओं को चौकन्ना कर देते हैं कि क्या कहना चाहते इस बात को रख करके। लेकिन सीधा सीधा अर्थ लगाने में प्रकृति विरुद्ध बातें हो जाएगी। साहब कहते हैं, आगे आगे दौ जरे पाछे हरियर होए। आगे आगे दावा नल लगी हुई है। दौ मने दावा नल, अग्नि लगी हुई। किसी जंगल में आग लगी हुई है, और जंगल में आग लगती ना बहुत भयानक होती है। वहाँ से जीव जंतु जानवर सब भागते हैं, लेकिन आग ऐसा घेर लेती है कि कहीं भाग नहीं पाते हैं चारों तरफ से। वहाँ तो पत्ती फूल सब पेड़ पौधे हैं, आग लगी तो फिर पूरा जला के रख देते हैं, राख कर देते हैं। तो साहब कहते हैं आग लगी हुई, पूरी जंगल के जंगल राख होती जा रही है, और पीछे से एकदम हरा भरा। पार्क में जाओगे ना, हरा भरा होता है ना, घास देखें कितना बड़े उसकी कटिंग छटिंग होता है। घास जी करता है उसमें जूता या चप्पल निकाल करके नंगे पैर चले, इतना मुलायम लोचदार। वहां अल्टी पल्टी करो, जी करता है वहीं कसरत करे। स्टेडियम देखे ना, स्टेडियम में देखो कैसे घास लगाए रहते हैं एकदम, जिसमें धोनी फोनी कोहली वोहली लोग उल्टी पल्टी मारते रहते हैं ना, डाई करते रहते हैं, जानते हैं ना। क्रिकेट के खिलाड़ी लोग जिसमें उछलते कूदते रहते हैं, जैसे पाते वैसे फटाफट पड़ापड़ गिरते रहते हैं। और कोई ये सूखा जमीन में गिर जाए तब तो दूसरे दिन मैदान में उतरने लायक नहीं रहेंगे। तो जिसमें धोनी वोनी लोग जैसे उछल कूद करते रहते हैं ना, वैसे ही घास एकदम हरा भरा। जैसे राम चले थे ना, 14 वर्ष के वनवास गए थे, तब पता है ना 14 वर्ष के वनवास गए तो सारे कंकर जमीन के अंदर, कांटे सब जमीन के अंदर। रूपक है, महिमा में कही जाती है बातें, ऐसे कुछ होता नहीं है। प्रकृति में जो है सो है, कांटे है तो कांटे है, फूल है तो फूल है, लेकिन कही जाती है। तो राम जब वनवास गए थे तो सब कांटे कंकड़ सब साफ, एकदम मुलायम जमीन, घास। खड़ू पहन के खड़ू भी ले गए राम जी के, तो बाद में एक चप्पल रही ले दे करके उनके पास, उसको भी भरत जी मांग के ले गए, नंगे पैर जिसमें चलते थे। और कोई समस्या नहीं थी, राम जी को ये भी बता दे, 14 वर्ष की वनवास में कोई समस्या नहीं थी। सारे तकलीफें झेलने लायक थी और खुशी खुशी झेलने लायक थी, और वो झेल लिए, मस्त थे। समस्या आई, समस्या कहाँ आई पता है आपको? समस्या वहां आई जहां विवेक काम नहीं करता है। 14 वर्ष की वनवास, तापस वेश विशेष उदासी। गोस्वामी जी लिखते हैं 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस का वनवास तपसी वेश में और उदास भाव से, कोई नगर का खा नहीं सकते, नगर में जा नहीं सकते थे, जंगल के ही कंद फल मूल जो भी है पत्ती खा करके रहना था। ऐसा कठोर वनवास, लेकिन खुशी खुशी में इसको स्वीकारे। क्यों? क्योंकि राम जी समझदार थे, विरोध नहीं किए, चले गए। लेकिन सोने के मृग को जब देखे तो विवेक गायब हो गया। सीता ने कहा कि सोने का मृग चाहिए,
राम ने कहा कि तुरंत इसको मैं लेकर के आता हूं, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो। लक्ष्मण ने बहुत समझाया, भैया सोने का मृग कहीं नहीं पाया जाता है, ये जरूर कहीं न कहीं हमारे साथ छल कपट किया जा रहा है, लोभ दिखा रहा है, लोभ में फंसा रहे हैं, और लोभ में फंसना ठीक नहीं, विवेक से काम लीजिए। लेकिन राम जी ने माना नहीं, यहाँ पर उसकी समझ गई, विवेक खो गया। तब समस्या शुरू होती है। समस्या जहां भी विवेक खत्म होगा, हमारी आपकी, संत गुरु भक्त किसी की भी हो, जहां विवेक खोया तो दुख शुरू हो जाता है। और राम जी की समस्या यहीं से शुरू हुई, दुख यहीं से शुरू हुआ। इसके पहले वो 14 वर्ष का वनवास बड़े हंसी खुशी के साथ बीत रहा था। तो ऐसे ही साहब कहते हैं, आगे आगे दऊ जरे पाछे हरियर होए। साहब कहते हैं आग लगी हुई है, आग में जलता हुआ सब राख होता जा रहा है, लेकिन साहब कहते हैं हरिहर हरिहर, एकदम हरा भरा होता जा रहा है। आगे आग लगी, पीछे से हरा भरा होता जा रहा है। बलिहारी ते ही वृक्ष की जड़ काटे फल हो। साहब कहते हैं उस वृक्ष की वह वृक्ष प्रशंसनीय है जिसके जड़ काटने से फल होता है, फल मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक लोक विरुद्ध बातें हैं। लेकिन अब समझने लायक बात है कि साहब क्या कहते हैं। आगे आगे आग लगी है, पीछे हरा भरा होता जा रहा है। आगे आगे क्या दौड़ता है? हमारा मन दौड़ता है। नैनन आगे मन बसे पलक पलक करे दौड़। ये मन की प्रवृत्ति है, सबके मन की, मेरी नहीं, आपकी नहीं, सबकी। मन इतना तेजी से दौड़ता है, इतना तेजी से दौड़ता है, और कल्पना में तो क्या कहना, क्षण भर में अमेरिका पहुंच जाता है। ना पासपोर्ट की जरूरत, वीजा की जरूरत, न पैसे की जरूरत, कुछ की जरूरत नहीं है मन को पहुंचने के लिए। बस कल्पना किया, पहुंच गया। आप यहां हैं, मन कहीं हो सकता है। आप 4 फीट की दूरी पर बैठे हैं यहां मंच के सामने, और मन 4000 कोस योजन फोजन जो कहो वहां जा सकता है। ऐसे ही कबीर साहब इसीलिए कहते हैं नैनन आगे मन बसे। नैन को उठा करके देखो, बहुत दूर तक आप देख सकते, लेकिन उससे भी ज्यादा मन की दौड़ है। नैन से भी आगे मन की दौड़ है। नैनन आगे मन बसे पलक पलक पर दौड़, एकदम क्षण मात्र में दौड़ता रहता है। और सबके मन है ऐसा ही है। जैसा मन है आपना वैसा बन है, और जैसा हमारा मन है, जैसा हमारा मन बना हुआ है, भटक रहा है, वैसे ही सबके मन की स्थिति है। इस मन से तो कोई कोई संत गुरु विवेकी संत लोग बचते हैं। और इसी रहस्य को जानने के लिए ये सारे आयोजन कराए जाते हैं। इसी चीज के जानने के लिए इतना टंड घंड खर्चा किया जा रहा है। किस लिए? कि समझ सके, थोड़ा से भी समझ जाए, थोड़ी सी भी रोशनी मिल जाए साधु गुरु के निकट से, थोड़ी भी समझ आ जाए, थोड़ी भी समझ अगर पैदा हो जाए तो हम अपने जीवन को अच्छे दिशा में लगा सके। यही प्रयास है और कोई नहीं। और उसी समझ से ही, उसी थोड़ी सी रोशनी से ही अमूलचूल परिवर्तन होना है भी जान लीजिए। बीज कितना छोटा होता है, बड़ का बीज आप देखते हैं कितना छोटा होता है, ज्यादा उम्र होने पर तो भी नजर भी नहीं आएगा, इतना छोटा होता है। लेकिन उस बीज में पूरा विशाल बट का वृक्ष समाया हुआ है, बरगद का पेड़ समाया हुआ है उस छोटा सा बीज में। वही छोटी सी रोशनी, हल्की रोशनी चाहिए, और जब वो रोशनी आ जाएगी तो अपने आप वह काम करना शुरू करेगा, अपने आप फिर दिशा दिखने लगेगा, अपने आप फिर हम रास्ता फिर समझ में आ जाए कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, हमें इस रास्ता पर चलना है, इस रास्ता पर नहीं चलना है। ये समझ में आने की बदी 2 रास्ते गौर से सुन लो, चलना है जिस मार्ग से अपना मार्ग चुन लो।
मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। अच्छाई कर अच्छा होगा और बुराई कर बुरा होगा। दो रास्ते, एक अच्छा और एक बुरा, एक पाप एक पुण्य, एक सुखद मार्ग एक दुखद मार्ग, एक शांति का मार्ग एक अशांति का मार्ग। अपने अपने तरीका से सब लोग चल रहे हैं। जो दुख के मार्ग में चल रहे हैं ना, वो भी सुख ही की ही तलाश है। उसको तलाश गलत है, तलाश उसकी गलत है। शराब पी रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि शराब पीऊं तो मुझे दुख मिले, लेकिन पीते हैं क्योंकि समझ नहीं है। अब वो पीते हैं तो शायद उसका यही भी होगा कि मुझे अच्छा लगे। तो लोग कहते हैं ना, किस लिए पीते? तो गम भुलाने के लिए। 4 घंटे बाद फिर वही दुख। क्या फायदा भैया? पैसा भी गया, स्वास्थ्य गया, बदनामी हुई। तो साहब की ये उलटवासी, आगे आगे दौ जरे पाछे हरियर होए, बलिहारी ते वृक्ष की जड़ काटे फल हो। उस वृक्ष के जड़ को काटने से फल मिलता है। कौन सा? मन। मन हमारा ऐसा है जो हमें दुख में डालता है, लेकिन मन रूपी वृक्ष को हम काट देंगे। मन कहाँ लगा है? भोग में लगा है। और भोग को काट दें तो हमारा मन जो भोगों में विषयों में भटक रहा है, वह भटकना बंद हो जाएगा और कहाँ लौटेगा? अपने तरफ लौटेगा। हमें अपने तरफ लौटना है, यही सबसे बड़ा फल है। तो भोग रूपी जड़ को काटने से अपने आप का ज्ञान होता है, अपने आप का बोध होता है। इस पर और हम संतों से आगे सुनने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों के बीच में सदगुरु कबीर साहब की विशेषताओं में से एक विशेषता रखा था, उलटवासी। उलटवासी के माध्यम से सदगुरु कबीर बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उस पर मैंने एक उलटवासी आप लोगों के बीच रखा। आगे आगे दौ जरे पाछे हरियर होए, बलिहारी ते वृक्ष की जड़ काटे फल हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरु देव की जय। देखो भाई, ठंडा मत पड़ना, थोड़ा जोश रहे, धूप निकल गई है। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय।